666 भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जीवन की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं, बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि आपको जीवन के अंदर परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं। और इस जन्म में अगर आप नींव लगा देंगे तो आने वाले जन्मों में धीरे धीरे आप ब्लिस को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। भाई और बहनों, ये चार भावनाएं, ये चार सुविचार, ये चार अनमोल वचन, ये चार भावनाएं, इसके अंदर पूरे विश्व का कल्याण छिपा हुआ है। पूरे विश्व में मानव जाति 7.8 अरब की मानव जाति, साथ साथ में 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के हित का, उनके सुखी जीवन का जो है पूरा दृश्य छिपा हुआ है। पूरा कहना चाहिए कि पूरा इसके अंदर सब चीज छुपी हुई है। हम एक एक करके ये इसको देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर सर्व जन सुखाय, सर्व जन हिताय का इसके अंदर हमें दर्शन होता है। सबसे पहले हम मैत्री को लेते हैं। मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। मित्रता एक ऐसा गुण है कि जब हम कर लेते हैं तो किसी को धोखा नहीं देते हैं। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो हमारा मित्र कठिनाई के अंदर काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की आपको परिचय करना हो तो जब आप बहुत तकलीफ में हैं तब आपकी मदद करे, इसका मतलब वो सच्चा मित्र है। जब हम समृद्ध हैं और हम सुखी हैं और हमारे को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है तो फिर वो हमें सहायता क्या करेगा? वो कहता है कि मैं तो आपका अच्छा मित्र हूं। तो अच्छा मित्र तो विपत्ति के समय में मालूम पड़ते एक अच्छे मित्र है। नहीं, रामायण को देखिए कि रामायण के अंदर जो है भगवान राम ने 14 साल का वनवास ग्रहण किया तो उनको कौन कौन से अच्छे मित्र मिल गए थे। देखिए, उनको जो है केवट अच्छा मित्र मिला, उनको हनुमान जी अच्छे मित्र मिले और उनको जो है सुग्रीव अच्छे मित्र मिले। उनके माध्यम से उन्होंने बड़ी सेना जो है बना करके और रावण को उन्होंने हराया और सीता जी को वापस लेके आ गए। वो सच्चे मित्र थे जो विपत्ति में, कठिनाई में और वन का जो कठिन जीवन था उसके अंदर वो सहयोगी बने। तो मैत्री के लिए कहा गया, भगवान महावीर ने बोला है कि जो है अपना सच में से जा मैतिंग भुए सुकप है। तुम स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। उन्होंने ये सूत्र दिया। तीर्थंकर वाणी है, ये जिन वाणी है कि सबके साथ मैत्री करो। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तुम खुद सत्य खोजो। मुझे जानने मानने से तुम्हें इतना लाभ नहीं होगा। वो तो मात्र आपको थ्योरी मिलेगी, सिद्धांत मिलेगा, लेकिन उस रास्ते पे तुम्हें खुद चलना पड़ेगा। तुम्हें खुद को सत्य खोजना पड़ेगा और सत्य जब खोज लोगे तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। क्योंकि जैन सिद्धांत मानता है कि हर आत्मा जो है भगवान बन सकती है, प्रभु बनती है। तभी हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जो मूल स्वरूप है उसको हम ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि वो तो मूल स्वरूप में है। परंतु ये क्या है कि राग द्वेष रूपी आवरण के कारण, उस बॉन्ड के कारण जो है वो बॉन्डेड सोल हो गई, वो बद्ध आत्मा होगी। मूल स्वरूप में तो जब ये बॉन्डेज का कारण राग द्वेष है, इसको पूरा हटा दिया जाता है, इसको शून्य कर दिया जाता है, तो फिर ये तो ऑटोमेटिकली अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। तो भाई और बहनों,
मित्रता कीजिए। प्राणी मात्र के प्रति मित्रता का अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देंगे। अहिंसावादी बनना, अहिंसा सब भूय खेमं करी, अहिंसा प्राणी मात्र का हित करने वाली है। तो इसीलिए मैत्री एक अहिंसा का स्वरूप है। मैत्री के द्वारा हम अहिंसा को प्राप्त कर सकते हैं। मैत्री और अहिंसा एक सिक्के के दो पहलू है, एक पूरक है। अगर आपको अहिंसक बनना है तो आप मैत्री की भावना रखो। तो मैत्री की भावना के लिए ये कहा गया है कि जो है मैं इस दुनिया के 84 लाख जीवा योनि मुझे जो है क्षमा करे और मैं सबको क्षमा करता हूँ। पूरा एक सूत्र है कि उसके माध्यम से जो है हम सबके साथ मित्रता करते हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं होता है। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन खेणुई। मैं सभी प्राणियों को, विश्व के 84 लाख जीवा योनियों को क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे विचारों के अंदर शत्रुता का भाव भी नहीं है। ये मैत्री का भाव है। ये हमें डेवलप करना चाहिए, सीखना चाहिए, इसके प्रयोग करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान। हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो निश्चित ही हमारा वो अभ्यास सफल हो जाता है और हम पारंगत हो जाते हैं। मैत्री। अब हम प्रमोद की बात करते हैं। दूसरा सूत्र जो भावना है प्रमोद। प्रमोद की भावना का अर्थ ये होता है, कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो उसके आगे बढ़ने को, उसके विकास को, उसकी तरक्की को जो हमारे भीतर जो है एक प्लेजर की, एक सुख की और एक अच्छी शांति का अगर हमारे भीतर भाव आता है तो प्रमोद भावना है। कैसे? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक माता पिता के 2 या 3 पुत्र होते हैं। सभी का सामान्य कर्म नहीं होता है, सबके कर्म अलग अलग होते हैं। एक बहुत अच्छा विकास कर लेता है, बहुत अच्छी मंजिल पर चला जाता है, IAS बन जाता है, IPS बन जाता है और समाज में अपना नाम रोशन करता है। तो दूसरे भाइयों को प्रमोद भावना होनी चाहिए कि देखो वो नहीं बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ। माता पिता क्या सोचते हैं कि मैं रुपया हूँ तो मेरा बेटा ₹1.25 होना चाहिए। जब उसको ₹1.25 देखते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो उनका निर्माण करते हैं, उनको संस्कार देते हैं कि तुम मेरे से आगे बढ़ो। और ताकि, क्योंकि अपने संतान की अच्छी बुरी कोई भी चीज़ है वो माता पिता के खाते में जाती है, चाहे वो माता पिता वो समझे या न समझे। लेकिन गृहस्थ का रूल है, जैसे कोई बेटे ने नाम कमाया तो माता पिता का सिर ऊंचा होता है, और किसी बेटे ने नाम डुबाया, कुकृत किया, तो माता पिता भी लज्जित होते हैं, माता पिता पर भी दाग लगते हैं, क्योंकि उसका संतान का जो है उसके साथ संबंध है। तो इसलिए प्रमोद भावना का अर्थ होता है कि समाज में लोग विकास करते हैं, उनकी प्रशंसा करो और उनको प्रोत्साहित करो, उनका सम्मान करो, और उन्हें जो है बड़े हो तो उनको आशीर्वाद दो कि भाई हमारा आशीर्वाद है, तुम आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, ईश्वर तुम्हें और गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू मोर हाइट्स, और आगे बढ़ो। ये प्रमोद भावना होती है। लेकिन आजकल हमारे जो है बहुत विचारों का प्रदूषण बैठ गया है। आजकल लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, नकारात्मक हो गए। और जो हम जिस प्रदूषण की बात करते हैं कि आज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो हमारी जो नेचर महा के, हमारे इस कुदरत के जो है 5 घटक है, वो सब प्रदूषित होते जा रहे हैं। आज न तो शुद्ध वायु है, न तो शुद्ध जल है, और न पृथ्वी भी कितनी दूषित हो गई है, और हमारा आकाश भी कार्बन डाइऑक्साइड से कितना दूषित हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा जो पोल्यूशन
जो हमको प्रभावित कर रहा है वो विचारों का प्रदूषण है। आज जब हम किसी कमरे में बैठते हैं और कभी हम जो है मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमारे अच्छे विचार आते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस जगह पर लोगों ने बुरे विचार छोड़े हैं वो विचार सीधा हमें इफेक्ट करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए कि आप एक बार उस कमरे के अंदर गए जिसके अंदर सत्संग हुई थी, और सत्संग रेगुलर होती है, जो उपासना कक्ष है भगवान का है, जहाँ पर हम चांटिंग करते हैं, या हमारे किसी आचार्य ने मुनि जो है उस उपासना कक्ष में प्रवचन देते हैं, तो वहाँ अच्छे अच्छे परमाणु पुद्गल फैले होते हैं। आप भीतर जानते हो बड़ी शांति मिलता है, सुकून मिलता है, और वहाँ पर ध्यान लगता है, वहाँ पर अच्छे विचार आते हैं, हमारे विचारों में अच्छापन आता है। अब आप दूसरे ऐसे जगह चले गए, ऐसे कमरे में चले गए जहाँ की लुटेरे रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि गंदे परमाणु भरे पड़े हैं, लूट के, मार के, हिंसा के, अन्याय के और लूटने खसोटने के परमाणु हैं। वहाँ आपको जाते ही घुटन महसूस हो कि आपको डर लगेगा, आपको दुख होगा, और आपको लग रहा है कि मेरा जो है इतना भारी कैसे हो गया मेरा दिमाग, क्योंकि वहाँ जो अशुभ विचार के परमाणु भरे पड़े हैं। तो ऐसा पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब नकारात्मक भाव, नकारात्मक लोग छोड़ते हैं तो चारों तरफ नकारात्मकता इतनी बढ़ गई है ब्रह्मांड के अंदर। और पुराने ज़माने में आज से 50-100 साल पहले सब अच्छा सोचते थे, तो अच्छी भावना थी और अच्छे विचार हमारे आते थे। और आज जो है जब नकारात्मक के भाव वही हमारे भीतर आते हैं, इसी कारण आज मल्टीप्लाई हो रही है हिंसा, रेप, आतंकवाद, लूट, चोरी, खसोटी और सुसाइड के केस देखो आप, और हत्या के केस देखो कि माँ ने बेटे को मार लिया, बेटे ने माता पिता को मार लिया, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। ये सब क्यों हो रहा है? ये नकारात्मक भावों के कारण हो रहा है, जो कि हमको पोल्यूशन से मिल रहे हैं। प्रमोद भावना खत्म हो गई है। तो हमें पुनः स्थापित करना है कि अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित करो, और दिल के अंदर ये सोचो कि अच्छा कार्य कर रहा है तो उससे प्रेरणा लो कि मैं भी इसके जैसा अच्छा कार्य बन करूं और मैं भी इसके जैसा बनूं। जलन नहीं रखनी है उसके अंदर, हमको कूढ़ नहीं रखनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, बल्कि उससे शिक्षा लेनी है। वो बढ़ रहा है तो अपने कर्मों के कारण, पुण्योदय के कारण बढ़ रहा है, तब उसको ऐसे साधन मिल रहे हैं, ऐसे घर में उसने जन्म लिया है और ऐसा उसको वातावरण मिल रहा है, ऐसे सहयोगी मिल रहे हैं, उसको प्रकृति जो है ये सब करवा रही है। प्रकृति तो अपने उपादान के कारण निमित्त जुटाती, सारे निमित्त है, प्रकृति कर रही है। पुण्योदय का भी प्रकृति निमित्त जुटाती है, पापोदय का भी जुटाती, क्योंकि प्रकृति की नेचर, माँ की जो ये ड्यूटी है निमित्त जुटाने की, क्योंकि ये सारा दुनिया का संचालन है व्यवस्थित शक्ति करती है, कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता हम नहीं, हम तो निमित्त है, हम तो सफरर हैं, हम तो भोगने वाले हैं, और हम मात्र एक निमित्त है। अपने आप को सफरर मानो, अपने आप को कर्ता मत मानो, और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कर्ता नहीं मानना चाहिए। तो इस तरीके से प्रमोद, मैत्री, प्रमोद, करुणा, देखिए करुणा दो तरह की होती है, एक तो सावध्य करुणा, एक निर्वध्य करुणा। हम दो तरह का जीवन जीते हैं, व्यवहार जगत और निश्चय जगत। निश्चय जगत है, निर्वध्य का जगत है, और हमारा जो लौकिक जगत है वो सावध्य जगत है, वो सापेक्ष जगत है, और निश्चय जगत है वो निरपेक्ष जगत है, वो मुक्ति का जगत है, वो आगे बढ़ने का जगत, वो एकत्व का जगत है, और वो अन्यत्व का जगत है। तो भाई और बहनों, जो करुणा हम किसी व्यक्ति को दुखी देख करके उसके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा का कोई अभाव देखता है, तो हमारे भीतर करुणा आनी चाहिए कि देखो बेचारा जो है वह कष्ट भुगत रहा है। जो भुगत रहा है वह तो अपने कर्मों के अधीन भुगतता है। कोई भी दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है जो कि आपका भला कर सके या बुरा कर सके। आपके किए हुए कर्म जो है जब उदय प्रारब्ध में आते हैं
हैं वही फल देते हैं, उसके अनुरूप ही होता है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और वो भी संयोग मात्र है, उसका भी वियोग हो जाएगा, वह भी चला जाएगा। न तो सुख परमानेंट है न दुख परमानेंट है, ये तो आते जाते जो है धूप छांव की तरह है, ये आते हैं और चले जाते हैं, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए कहा गया जो संचरण करता है वो संसार होता है, और संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, सापेक्ष जीवन है, ये रिलेटिव जीवन है। तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो दया की भावना आती है वह हमारी जो है वो हमारा जो करुणा का भाव है, और हम कोशिश करते हैं कि उसको जो जो हमारी ताकत है हम उसकी मदद करते हैं, तन से मन से धन से। तभी से ये सेवा का कॉन्सेप्ट, ये परोपकार का कॉन्सेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में डेवलप हो गया, और उसी से प्रेरित होकर के लोग जो है धर्मशालाएं बनाते हैं, भोजनशालाएं बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, रैन बसेरे बनाते हैं, वृद्धाश्रम बनाते हैं, विधवाओं के लिए करते हैं, और जो है वो जो जितने भी जो है मूक है, बधिर है और अपंग है, उन सब के जो है वो उनकी जो है सुविधा के लिए ऐसा कार्य लोग करते हैं। एक होती है हमारी निर्वध्य करुणा, जो कि भगवान महावीर में थी, 24 तीर्थंकरों में थी, वो राम में थी, कृष्ण में थी। वो करुणा क्या है कि वो जो है भगवान जो होते हैं तीर्थंकर, वो ये चिंतन करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके से तरे, ये व्यक्ति किस तरीके से मुक्ति को जाए। अगर सामने वाले का पुण्योदय है और भगवान के दर्शन कर दिए और भगवान को उसकी निर्वध्य करुणा मिल गई, उसको सम्यक दर्शन मिलता है और उसी जीवन में वो मुक्ति को चला जाता है। वो तीर्थंकर के वो सनिधि में, तीर्थंकरों की उपस्थिति में हजारों लाखों लोग जो मुक्ति को जाते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन होते ही उनकी निर्वध्य करुणा को देख करके ही जो है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान का जब समोषण होता है, क्यों भगवान पूर्ण वीतरागी होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उनमें एक भी % जो है हिंसा का भाव उनके अंदर विद्यमान नहीं रहता, उनके तो करुणा रहती है। इस कारण उनके जो है प्रवचन को सुनने के लिए कई जो है वो तिरंज भी आते हैं, यानी शेर उसी जगह पर शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, इंसान है, देवता है, मनुष्य है, सभी भगवान का प्रवचन सुनते हैं। एक जगह एक दूसरे के हत्यारे इकट्ठे होते हैं। ये भगवान की निर्वध्य करुणा का जो है प्रभाव होता है। निर्वध्य करुणा से मुक्ति का रास्ता मिलता है, और सावध्य करुणा से उसकी जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आवश्यकता की पूर्ति होता है। ये मेन डिफरेंस है। भूखे को भोजन मिलता है, प्यासे को पानी मिलता है, और जिसको कपड़े की आवश्यकता उसको कपड़ा मिलता है। ये तो बाहरी सापेक्ष जो है सावध्य हमारी करुणा हो गई, वो भी अच्छा है, क्योंकि हमारा जीवन सामाजिक जीवन है। हम दो तरह के जीवन जीते हैं, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक का रास्ता अलग है, सामाजिक का रास्ता है। कोई भी व्यक्ति जो है अकेला जीवन जी नहीं सकता, निरपेक्ष हो नहीं सकता। साधु सन्यासियों को भी भोजन लेने के लिए, गोचरी करने के लिए, भिक्षा के लिए वो हमारे घरों में आते हैं। क्योंकि साधु वह होता है जिसके घर नहीं होता, जिसके रसोई नहीं होती, जिसके कोई संबंध नहीं होता है। साधु के माता पिता भी सामने आ जाते हैं तो वह किसी को परिचय देगा, ये मेरे संसार पक्षीय माता और संसार पक्षीय पिता, क्योंकि वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य होता है, हो जाता है, वो परमार्थी बन जाता है, और वो जो है परमात्मा को पाने की दिशा में चल जाता है, और परमात्मा बन भी जाता स्नेह स्नेह। तो भाई और बहनों, मैत्री, प्रमोद, करुणा। अब मैं मध्यस्थता की बात पे आता हूँ। मध्यस्थता का मतलब तटस्थता। तटस्थता का अर्थ होता है कि हम किसी को बुरा लगे वैसा कार्य नहीं कर रहे हैं। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, कि आपके बोलने से किसी को बहुत बड़ी अहित हो जावे, फांसी लग जावे, वो केस हार जावे, तो ऐसा भी कटु सत्य जो है नहीं बोलना चाहिए। ये मध्यस्थता, वहाँ मौन रहो,
वहाँ उससे अलग हो जाओ। और व्यक्तिगत मध्यस्थता की बात बताता हूँ कि हमारे पूरे जीवन के जो कर्म है, उदय भाव है, प्रारब्ध है, उनका भुगतान विचारों के द्वारा होता है। 24 आवर्स जब हम जो है वो नींद में होते हैं तभी विचार चलते रहते हैं, उससे हम स्वप्न देते हैं। उस वक्त में हमारा अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत डेवलप हो जाता है। उस वक्त भी जो हम कर्म करते हैं उस वक्त भी हम विचार करते रहते हैं। तो जितने भी विचार आते हैं उनको बाईपास करो, उनके साथ तन्मयाकार मत हो। बहुत ही सुंदर शब्द है कि आप भगवान के साथ तन्मयाकार हो, भीतर विराजमान प्रभु के साथ एक मेक हो जाओ। लेकिन जो आपका प्रारब्ध और जो आपका उदय चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना है, उसके साथ में मध्यस्थ रहना है, उसके साथ में जुड़ना नहीं है। मध्यस्थता का मतलब होता है जुड़ना नहीं है। आप साइलेंट रहो, आप उसका तिरस्कार भी मत करो। जैसे मध्यस्थता की बात बताता हूँ, किसी ने आपको गाली दी तो आप ये मान के चलो कि गाली क्यों दे रहा है, मेरा हिसाब है, पिछले जन्म में मैंने गाली दी थी तो वो तो मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, ये तो मेरा हितैषी है, ये तो मुझे एनओसी देगा, ये मुक्ति पहुंचाने के लिए आया है, तो ये मेरा बहुत बड़ा हितैषी है। तो उसको जो है नमस्कार करो, उसको प्रणाम करो कि वो आपका शुद्धिकरण कर रहा है। उसको प्रकृति ने निमित्त बना करके भेजा है, वो अपने आप आने की उसकी कोई ताकत नहीं है, प्रकृति ने भेजा है। उसको स्वीकार करो और मध्यस्थ रहो। मध्यस्थता का मतलब है टिट फॉर टैट मत करो, उसको गाली का जवाब गाली से मत दो। किसी ने आपको जो एक बात कही है तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, ईंट का जवाब पत्थर से देता है। कोई एक सुनाता है, सामने वाला 2 सुनाता है, उधर वाला 2 सुनाता है, इधर वाला 4 सुनाता है, और ये टिटबिट्स, ये क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम इन 4 सूत्रों को, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, ये हमारे मूल्य हैं, ये हमारी लाइफ स्टाइल है, ये हमारा जीवन जीने की पद्धति है, ये हमारा जो है आर्ट ऑफ द लाइफ है, ये जो है साइंस ऑफ द जो है लाइफ है। तो ये हमें जीना चाहिए, ये सोल है, साइंस ऑफ द लाइफ है, ये जीना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मुख्य बात है कि व्यक्ति जीते सभी है, लेकिन कैसे जीते हैं ये मुख्य बात होती है और वही काउंटेबल होती है। तो अच्छा जीवन जीने के लिए 4 सूत्र है, मुक्ति में जाने के लिए 4 सूत्र है, इनका सबको पालन करना चाहिए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, देखते रहिए, आपको कई सूत्र मिलेंगे और आपको एक जीवन की दिशा मिलेगी, आपको हमारा जीवन कैसा होना चाहिए उसका दृष्टि मिलेगी। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान, यानी हम दृष्टि बदल करके आपको सनातन सत्य बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं, ताकि आपके जीवन का कल्याण हो, आपको शाश्वत सुख ब्लिस मिले। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।